हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीईसी स्टडीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज 11.3। इससे पहले की हमारी दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप उनको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ। फर्स्ट पार्ट देखा है, रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर हाइट है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। मतलब कि r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और h जो होगा वो 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन हमें देखना है कि वो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 वही यूज़ करना है जो हमने लास्ट दो एक्सरसाइजेज में यूज़ करा है, जो कि 22/7 है। और r रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो 6 × 6 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और हाइट की बात करें तो वो 7 दे रखा है। देखो 7 से ये 7 खत्म, 3 से इसको कट कर दो, ये 2 हो जाएगा। और देखो बचा क्या, 22 × 2 × 6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा इंटू 6। फिर ये 6 चौक 24, 4 कैरी 2, 24 और 2 26, मतलब कि ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में देखो यहाँ पर जो रेडियस दे रखा है सेकंड पार्ट में r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। और हाइट की अगर बात करें तो वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि क्या होता है, सेम फॉर्मूला। ओके, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू वही 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पर दे रखा है 3.5 × 3.5 और हाइट जो दे रखा है वो 12। तो 3 से इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 4। और 7 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अब यहाँ पर जो बचा 22 × 0.5 इंटू यहाँ पर 3.5 × 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 मीन्स 0 कैरी 2 और 4 × 12 13 14, मतलब कि 14। और पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ओके, तो मतलब कि 11 × 14 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, 5 और 1 और सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा सेकंड पार्ट का भी वॉल्यूम ये कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल विसल विथ। यहाँ पर रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पर हमें कैपेसिटी निकालनी है किसकी, विसल की, कि उसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है या कुछ भी लिक्विड चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं। देखो रेडियस जो दे रखा है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट गिवन है यहाँ पर, मतलब कि l वो कितना है 25 सेंटीमीटर। लेकिन कैपेसिटी के निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है। ओके, तो वॉल्यूम जो होता है उसके अंदर कितना चीज़ आ सके, तो एक तरीके से कैपेसिटी ही हुई। तो वॉल्यूम में यहाँ पर कोन के L नहीं आता, स्लांट हाइट नहीं आती, हाइट आता है। तो उसके लिए हमें हाइट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस ऑफ h का स्क्वायर। ओके, तो इसको उठा के इधर ले जाओ तो L स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर हो जाएगा। और L हमें कितना देखा 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ r मतलब कि 7 का स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू h का स्क्वायर, इस तरीके से है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 625 होता है और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 49 हो जाएगा h का स्क्वायर। इसको अगर माइनस करेंगे तो 576 आ जाएगा, मतलब कि 576 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 576 इज इक्वल टू h। ओके, अब जब इसको रूट सॉल्व करोगे तो ये 24 आ जाएगा। ओके, तो मीन्स h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर
h। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और r जो है वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, मतलब कि 7 × 7। और हाइट की अगर बात करें तो वो अभी हमने निकाला जो कि 24 आया, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। देखो 7 से 7 खत्म, 3 से इसको कट कर दो, 3 से इसको कट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बचा क्या 22 × 7 × 8, तो यहाँ पर 22 × ये आ गया 56। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 56 और इंटू 22, ये 12 हो गया, कैरी 1, 10 और 11 हो जाएगा, सेम आ जाएगा 2 1 1, मतलब कि 2 3 2 एंड 1। तो ये आ गया हमारा 1232, ये जो होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें लीटर में इसको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1232 डिवाइड बाय 1000, जो कि लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट, मतलब कि 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि 0.232 लीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी इन लीटर। तो ये आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड में हमें क्या देखा है, यहाँ पर हाइट गिवन है h = 12 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट की बात करें मतलब कि L कितना देखा है 13 सेंटीमीटर। तो मतलब कि अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए होगा। ओके, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, मतलब कि L का स्क्वायर = r² प्लस ऑफ h²। इसको उठा के उधर ले जाओ, L² माइनस ऑफ h² हो जाएगा =r²। यहाँ पर L की बात करें तो 13 का स्क्वायर, और h कितना है 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर r²। देखो 13 का होता है 169 माइनस ये होता है 144 =r², ये होता है 25 आ जाएगा r²। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो √25 r, तो r कितना आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास h है और रेडियस है, तो हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला, कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि क्या होता है 1/3 पाई r² h। ओके, तो इसको पुटअप करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की बात करें तो वो 5 आया था हमारा, है ना, तो 2 टाइम्स लिख देंगे 5 × 5 क्योंकि स्क्वायर है। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट कितना है 12 दे रखा है, तो यहाँ पर 12 मेंशन कर देंगे। ओके, देखो 3 से तो ये कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 22 × 5 × 5 × 4 है ना, तो देखो ये तो हो गया 22, ये 5 × 5 25, और 25 4 ज़ा ये हो गया 100। अच्छा, इसके नीचे अपॉन में 7 रह गया, ये जो 7 था, है ना, तो यहाँ पर 22 × 25 × 4, तो ये हो गया 100 अपॉन में 7, तो यहाँ पर आ गया 2200 अपॉन में 7, और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसको भी लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, मतलब कि 2200 अपॉन में 7 × 1000। देखो इससे ये 0 खत्म, इससे ये 0 खत्म। अब देखो 2 से कट कर दो, इससे इसको कट करेंगे तो 11 और ये आ जाएगा 5, तो फाइनल जो बचा हमारा 11 अपॉन में 7 5 सा 35, ये लीटर हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप नोट कीजिए, फिर हम थर्ड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड क्या करना है, द फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब कि यहाँ पर देखो हमें रेडियस फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पर हाइट हमें गिवन है, हाइट कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, मतलब h = 15 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम भी गिवन है। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इसका
फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखो अब क्या हो जाएगा, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वॉल्यूम है, इसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे 1570 इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है मल्टीप्लाई में 3.14 और आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। एच हमें दे रखा है 15 तो मल्टीप्लाई में 15 आ जाएगा। देखो 3 से इसको कट कर दो, ये 5 हो गया। ओके, अब जो रिमेनिंग चीज़ें बची हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है 3.14 इंटू ये जो 5 है ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो। ओके, अब ये दोनों चीज़ें ये इसके डिवाइड में जाएंगी, मतलब कि 1570 और ये अपॉन में आ जाएगा 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इसको 5 से कट करो, देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा और 2 बचा 4 पे 20 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कट गया। ओके, अब देखो यहाँ पर बचा गया 314 अपॉन में 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये पॉइंट जब हटेगा तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर बचा क्या, जैसे कि 314 इंटू 100 और पॉइंट हटने के बाद नीचे भी क्या बन गया 314 ही बन गया और यहाँ पर आर स्क्वायर, जिससे कि ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। अब स्क्वायर है इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर सॉरी आर ही आएगा अब। ओके, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 100 का रूट 10 होता है, तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू आर, तो मतलब कि रेडियस जो हुआ वो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो हमें यही फाइंड करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि एक तरीके से ये वॉल्यूम दे रखा है और ये इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, तो मतलब कि h इज इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आगे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, मतलब कि अब डायमीटर फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना था। ओके, तो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे से रिलेट है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं दे रखा, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया था, तो हमने पाई का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करा था। ठीक है, और वैसे यहाँ पर पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कट जाएगा। तो देखो 48 पाई दे रखा है, 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई। आर हमें फाइंड करना है, एच हमें 9 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9। अब क्या करो, ये 3 और पाई ये इसके डिवाइड में जाएंगे, तो 48 पाई डिवाइडेड बाय 3 और पाई, मतलब कि 3 पाई डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई खत्म, इससे इसको कट करेंगे तो 16 आ जाएगा। ओके, तो मतलब कि 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट आर, तो आर इज इक्वल टू 16 का रूट 4 होता है, तो सेंटीमीटर। तो रेडियस तो ये आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है डबल होता है, तो मतलब कि d इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो d इंटू मतलब कि 2 और मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। अब किलोलीटर्स हो या वॉल्यूम हो तो बात तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर डायामीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3.5 बाय 2 मीटर और डीप क्या रखा है, मतलब कि उसकी गहराई मतलब h, हाइट हो जाएगा जो कि 12 मीटर है। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास ये कोन है
लेकिन इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, तब ये हाइट बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 12 मीटर है, और ये इसका डायमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, जो कि कितना है 3.5 मीटर। रेडियस की बात करें तो 3.5/2 बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़। अब इसके गहराई था जो कि 12 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम देखना है हमें। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वही सेम चलेगा, यहाँ पर 1/3 पाई का वैल्यू दे नहीं रखा तो 22/7 यूज़ करेंगे, और आर कितना दे रखा है 3.5/2 और 3.5/2, और हाइट जो है वो 12 है। ठीक है, अब देखो 2 से इसको कट कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11। 3 से इसको कट करो, ये आ जाएगा हमारा 4, और इससे इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 2। तो फाइनली यहाँ पर जो बचा है 11/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2। अब इसको भी कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो ये 5.5 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पंजे 35, 35 का 5, और यहाँ पर 7 पंजे 35 और 3 38 हो जाएगा, मतलब कि 38, और पॉइंट 1 के बाद तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ये देखा जाए तो मीटर क्यूब होगा। ओके, तो वॉल्यूम हमारा ये आ गया, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोलीटर में। अब यहाँ पर जो है यही यहाँ पर किलोलीटर में लिख देंगे, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है इन टर्म ऑफ किलोलीटर वो क्या हो जाएगा 38.5 KL हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब होता है वो 1 किलोलीटर के बराबर होता है। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 पार्ट है। सबसे पहले हाइट फाइंड करना है, फिर स्लांट हाइट फाइंड करना है, फिर कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये हमें वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर हमें डायमीटर भी गिवन है, तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा 28/2, इसको कट कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा, मतलब कि r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हाइट के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, मतलब कि 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, फिर इंटू आर हमें दे रखा है 14। ठीक है, तो 14 इंटू 14, और यहाँ पर एच, इससे इसको कट कर दो तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2। ओके, देखो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर जाएगा, बाकी ऊपर वाले जो हैं सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 9856 इंटू 3 अपॉन में 22, फिर 2 एंड 14, ये सारे आ जाएंगे। 22 इंटू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ h बचा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसको कट करते हैं। सबसे पहले 2 से कट कर दो, तो 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 9, फिर 2 8, ये हो जाएगा। फिर अगेन 2 से कट कर दो तो ये 11, और यहाँ पर इसको कट करेंगे तो ये 2 4 6 4 हो जाएगा। ओके, अब इसको 2 से कट करते हैं तो ये कट करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 1 2 3 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको 7 से कट करते हैं, पहले 11 से कट कर देते हैं। 11 से ये कट होगा, 11 11 1 सा 11। अब यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर भी 1 बचा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 2 सा 22, तो
तो ये आ जाएगा। ओके, अब 7 से कट कर दो, इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और फिर 4 बचा, तो 7 6 42 मतलब 16 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आया यहाँ पर 16 इंटू ये 3 इज इक्वल टू एच, तो मतलब कि h इज इक्वल टू 16 या 48 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। दूसरा है हमारा स्लांट हाइट। ओके, तो स्लांट हाइट यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है, L। तो इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू एच हाइट हमारा आ गया 48 का स्क्वायर और आर हमने दे ही रखा था जो कि 14 था, तो 14 का स्क्वायर। अब L स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या होएगा 48 का स्क्वायर। अब मैंने शॉर्टकट वीडियो डाल रखी है स्क्वायर निकालने की, तो वो भी देख सकते हो। 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 4 6 8 चौक 32 और दूनी 32 दूनी 64, ठीक है 64 और 6 70 कैरी 7, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 7 23, तो ये आ जाएगा मतलब कि 2304 प्लस। अब 14 का स्क्वायर ये तो याद ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कितना होता है 196। अब इसमें 196 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 5 एंड 2, तो मतलब कि L स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 हो गया। अब स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2500 और ये होता है किसका 50 का। ओके, तो स्लांट हाइट इसमें कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, तो सी एस ए जो कि कोण का होता है पाई आर एल। ओके, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस की बात करें तो वो हमारा 14 है और एल अभी हमने निकाला जो कि 50 था। इससे इसको कट कर दो 2 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 44 और ये 50, तो देखो 0 तो लगा दो, 5 चौक 20, 20 और 2 22 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। तो अब आप नोट को कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, अ राइट ट्राइंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revalued about the side 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शो obtained। मतलब क्या है, जो राइट सर्कुलर मतलब कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को पूरा घुमा देना है। घुमाने के बाद कहाँ से 12 सेंटीमीटर जो साइड है वहाँ से घुमाना है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर ये मान लो एक ये राइट ट्राइंगल हो गया जो कि A B एंड C हो गया, इसको मानो ये 12 और ये 5 और ये 13 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब इसके टॉप से इसको घुमाया, घुमाने के बाद ये जो चीज़ है ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे ये चीज़ है ये उठ के इधर भी इतना ही आ जाएगा जितना इधर है, तो यहाँ से ये तो ट्राइंगल था ही, तो इधर भी बन जाएगा घूमने के बाद। और जब राउंड घूमेगा तो ये जो है ये एक सर्कुलर बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर जो कि यहाँ से यहाँ तक का था और ये 13 तो है ही। तो यहाँ पर देखो ये अब इसमें क्या बन गया, राइट सर्कुलर बन गया। तो ये हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर और बेस हो गया इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो मतलब कि R जो है वो कितना हो गया 5 और H जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, जब 12 सेंटीमीटर से इसको घुमाया गया तो ओके। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है सॉलिड का जो बन के रेडी हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब इसमें ना पाई के वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि इसको हमें रिलेट करना है 8 क्वेश्चन से भी, ठीक है। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि ये हमें 8 क्वेश्चन से भी रिलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर पाई एज इट इज आ जाएगा और आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 हो जाएगा और हाइट कितना रखा है 12। इससे इसको कट कर दो, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 पाई और ये सेंटीमीटर
क्यूब हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी से रिलेटेड 8 भी है, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव is revalued about the side 5 cm, then the find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volume of two solids obtained in question number 7 and question number 8. मतलब क्या है, देखो जैसे अभी हमने बनाया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये 5 था और ये क्या हो गया, ये 12 था और ये 13, क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग A, B एंड C। अब ये कह रहा है इसको अब ये टॉप से नहीं घुमाना, अब यहाँ C जो पॉइंट है वहाँ से घुमाना है, मतलब कि इसको ऐसे घुमाना है। तो यहाँ से ये कैसा हो जाएगा, अब इसको इधर की साइड घुमाओगे तो ये नीचे की साइड बनेगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो राउंड फिगर जो बनेगी कुछ यहाँ से इस तरीके से बनेगी। अब ये 5 था और ये 12 था, तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये कुछ इस शेप का बन जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा। अब इसकी जो हाइट हुई वो 5 हुई और रेडियस जो होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से ही रिलेट है। ठीक है, जो कि अब शेप जो इसकी होगी एक्चुअल वो ये वाली होगी। ओके, तो यहाँ पर अब हाइट की बात करें और रेडियस की बात करें तो यहाँ पर देखो रेडियस जो हो जाएगा अब 12 हो जाएगा सेंटीमीटर और हाइट जो होगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका उल्टा था। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू हमें नहीं रखना क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है। ओके, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम वैल्यू नहीं रख रहे। तो r जो है वो 12 है, 12 इंटू हाइट की बात करें तो वो 5, इससे इसको कट कर दो, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर पाई, ये 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 12 और ये पाई, तो 12 24 240 हो गया पाई। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों का क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा कह रखा है। तो यहाँ पर जो रेशो होगा, रेशो क्वेश्चन नंबर 7 में जो था वो कितना था, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा और 8 के अकॉर्डिंग 240 पाई, पाई से पाई खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 5 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशो जो हुआ वो कितना हो जाएगा, रेशो इज इक्वल टू 5:12। तो यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, अ हीप ऑफ वेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ cone whose diameter is 10.5 मीटर and height is 3 मीटर, find the volume। तो पहले इतना देखते हैं फिर आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखा है, तो d इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर दे रखा है। ओके, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5/2। ठीक है, इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.25 हो जाएगा, मतलब कि r इज इक्वल टू 5.25 मीटर। ओके, और हाइट की अगर बात करें तो वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ओके, 3 मीटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो मतलब कि 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और r हमें दे रखा है 5.25 इंटू 5.25 ये हो जाएगा। और हाइट की बात करें तो वो 3 दे रखा है। देखो 3 से तो इस 3 को एज इट इज़ ख़त्म करो और यहाँ पर 7 से इसको कट करेंगे तो 7 7 49, तो मतलब कि 0.7 और फिर 3 बचा। ठीक है, 3 बचा तो यहाँ पर हमारा 35, तो 5 पे चला जाएगा। तो फाइनली क्या बचा यहाँ पर 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 75 एंड 22,
0, 14 और 15, 150 और यहाँ पर भी 150 आ जाएगा। तो 0, 5 और यहाँ पर 6, 1। अब देखो ये 0 पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो मतलब कि ये आ गया हमारा 16.5 इंटू ये 5.25। अब इनकी मल्टीप्लाई, मतलब कि 525 पॉइंट यहाँ है और नेक्स्ट 165 पॉइंट एक यहाँ है। ये 25, 10 2 12, 25 और 1 26, ये हो जाएगा 30, 3 12 3 15, कैरी 1, 30 और 1 31, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 2 5, 5 2 10 6 16, कैरी 1, 2 6 हो गया ये, कैरी 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8 और 9, नहीं कैरी नहीं आएगा, ये सिर्फ 8 ही रहेगा। ओके, तो ये चीज़, अब पॉइंट यहाँ लग जाएगा, क्यों 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये आ गया हमारा 86.625 और ये था हमारा मीटर, तो मीटर क्यूब। ओके, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। आगे क्या देखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस इज रिक्वायर्ड। मतलब कि देखो यहाँ पर अब इसका CS से भी फाइंड करना होगा क्योंकि उसको कवर किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें L फाइंड करना होगा। L मतलब स्लांट हाइट। ओके, तो देखते हैं उसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है। हमें L निकालने के लिए स्लांट हाइट L का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर और फिर H का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R जो दे रखा है हमें 5.25 दे रखा है और पूरे का होल स्क्वायर प्लस ऑफ हाइट मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर देखो क्या आएगा, यहाँ पर करते हैं 5.25 एंड 5.25, 25 2 10 2 12 और फिर ये 26 आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 0 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब ये जो सेम ही आ जाएगा है ना, 5 2 और 6 2 ऐड करेंगे तो 5 2 10 6 16, कैरी 1 5 और फिर ये आ गया 7 और ये 2। अब 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर इसका ये आ गया 27.56। ओके, एंड 2 5 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब L स्क्वायर इन दोनों को, अरे ये ऐड करना था, प्लस ऑफ 9, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27 और 9 36 है ना, 0.5625। अब ये इधर आके रूट में कन्वर्ट, 36.56 एंड 25 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो L हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6.05 मीटर। ओके, ये अप्रॉक्स होगा बट ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका CSA फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो CSA जो कि क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब ये होता है पाई का वैल्यू 22/7 और आर है 5.25 इंटू एल, एल मीन्स 6.05 हो जाएगा। इससे इसको कट करेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा और 22 और 0.75 की मल्टीप्लाई हमने ये करी थी जो कि हमने यहाँ पर यूज़ भी करा था, तो कितना है 16.5 इंटू 6.05। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब कि 16.5 और 6.05, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 2 30 एंड 32, फिर 3 यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया, फिर 0 0 0 एंड नेक्स्ट 30 0 ये 36 और 3 39 9 और यहाँ पर 6 और 3 9 ये हो जाएगा, मतलब कि 5 2 8 और 99। अब 3 के बाद पॉइंट तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो मतलब कि फाइनल आंसर क्या बना 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर होगा।
ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके बच्चे, बाय।